एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक नए जज्बे के साथ ईशान खदीर गुलबर्गा को पहुंचाएंगे ऊंचाइयों पर। गुलबर्गा का ये बेटा टेनिस की दुनिया का बन सकता है बादशाह। छोटी सी उम्र से जो लगा था टेनिस से शौक, वो लेकर गया है कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स तक। यहाँ तक कि एशियन गेम्स में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है ईशान। नेशनल लेवल पर करीब 15 टूर्नामेंट और इंटरनेशनल लेवल पर 5 टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करना और अंडर 14 एशियन गेम्स खेलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स की दुकान सी लगी है घर पर। टेंथ क्लास का ईशान कैम्ब्रिज स्कूल का स्टूडेंट है। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए और आगे जा सकता है और आप सबका साथ और सपोर्ट इसे होना बहुत जरूरी है। हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में आइए जानते हैं ईशान खदीर की सारी कहानी। हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं gohas.in। गोहास स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास मुलाकात हम कर रहे हैं गुलबर्गा के यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी और उभरते हुए स्पोर्ट्स स्टार ईशान खदीर के बारे में। ईशान खदीर इज़ यंग और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी स्पेशलिटी क्या है, इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अंत तक आप देखना ना भूलें। वैसे ईशान खदीर की हम बात करें तो वो 10th स्टैंडर्ड अब परस्यू कर रहे हैं और कैम्ब्रिज स्कूल से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की है और 5 साल की उम्र से उन्होंने टेनिस खेलना स्टार्ट किया। लॉन टेनिस के अंदर वो एक्सपर्ट हैं और पिछले नेशनल लेवल्स की अगर हम बात करें तो 15 से बढ़कर टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले हैं। इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर भी मिला है, 5 से बड़े टूर्नामेंट से ज़्यादा, और एशियन गेम्स जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म तक वो पहुंच चुके हैं अंडर 14 में। और उन्होंने अंडर 16 की अब तैयारी करते आ रहे हैं और अंडर 16 के अंदर वो जाने वाले हैं। आने वाले वक्त के अंदर उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है, मुंबई जाने वाले हैं और इतने लेवल पे वो आ चुके हैं कि अब उन्हें क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर, यानी कि डायरेक्टली वो पूल में आ जाते हैं। क्वालिफाई करने की, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गुलबर्गा के एक ऐसे अनमोल सितारे ईशान खदीर हैं जिनको आज हमने आइडेंटिफाई किया है और आज हमसे एक्सक्लूसिव बात करने वाले हैं। ईशान सबसे पहले तो आपको हम गोवा स्टूडियो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आप मुंबई जाने वाले थे, आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं। ईशान, ये पैशन आपके अंदर कब से जगा, मतलब कब से स्टार्ट किया आपने? हाँ, वैसे तो मुझे टेनिस खेलने का बहुत शौक था। जब मैं 5 साल का था, जब मैं शुरू किया था, मैं पुलिस टेनिस क्लब में मेरा टेनिस करियर शुरू किया था। और उसके बाद थोड़ा गैप होने के बाद मैं स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेरे पापा इंस्पायर होते थे, वो भी बड़े टेनिस प्लेयर थे। अच्छा, यानी कि आपके डैड से आपको मेन इंस्पिरेशन मिली है कहीं ना कहीं टेनिस की, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब एक तो अपने फादर का एक सपोर्ट आपको मिला है, ओवरऑल टेनिस जो गेम है, लॉन टेनिस जो गेम, उसमें आपका कौन, मतलब आइडल कौन है आपका? मेरा आइडल रॉजर फेडरर है, जैसा वो उसका स्टाइल के वजह से, और मुझे उसमें वहाँ से जुनून हो गया मुझे टेनिस खेलने का। जी। तो मैंने तो आपको बताया कि पब्लिक को मैंने बता दिया, ऑडियंस को, कि आपने 15 से बढ़कर नेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो मतलब कहाँ पर आपने टूर्नामेंट्स खेले, कैसा आपने वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया? मैं एक्चुअली हैदराबाद में बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलता हूँ। वहाँ पर मैं सानिया मिर्ज़ा टेनिस एकेडमी में क्वार्टर्स, प्री क्वार्टर्स आकर जीते गया सो हूँ। और एक बार तो मैं सिंगल्स रनर अप था मैं। अच्छा, वेरी नाइस। जी। और लास्ट टूर्नामेंट की बात है हिंगिंग घाट में, हिंगिंग घाट ओपन मैंने जीता हूँ। अच्छा, फिर सिंगल्स ओपन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर एक्सपोजर मिला? इंटरनेशनल मतलब कहाँ टूर्नामेंट खेले आपने? इंटरनेशनल टूर्नामेंट एक हैदराबाद खेला हूँ, एक अहमदाबाद खेला हूँ और एक बैंगलोर में खेला हूँ मैं। अच्छा। तो 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेला हूँ, उसमें 3 क्वालिफाई हो गया मैं। अच्छा जी, वेरी नाइस। तो ईशान, ये तो टूर्नामेंट चलते रहेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट जो ये है, मतलब इसके लिए आपकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेनिंग मतलब आपने किस तरह से ट्रेनिंग ली है, कहाँ से ट्रेनिंग ली है आपने? ट्रेनिंग मेरे पापा बहुत सा गाइड करते हैं मुझे। ट्रेनिंग में हमारे 2 टाइप के ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग और टेनिस ट्रेनिंग। अच्छा। फिजिकल ट्रेनिंग में हम आता है कि एंड्योरेंस और जिम। और टेनिस ट्रेनिंग में टैक्टिकल एंड टेक्निकल आता है। अच्छा जी। यानी कि आप अपने एजुकेशन को साथ में रखते हुए टेनिस को कैसा टाइम दे रहे हैं, मतलब हाउ इज दैट बैलेंसिंग आउट? वही सुबह स्कूल जाना, स्कूल से आते ही थोड़ा बहुत खाना खा के
टेनिस को भागना, फिर टेनिस से आके फिर पढ़ाई करने में लगता अच्छा। हूँ जी। तो तो यानी ऐसे कि- मैनेज करता हूँ। मुझे इतनी तो गारंटी है कि आपने अपने स्कूल लेवल पे पूरे बच्चों को हरा दिया होगा आपने, आप जी, ऑब्वियस जी, बात है कि नहीं? जी। कैसा रहता था बच्चों का आपका सपोर्ट? क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम हमारे पास ऑलरेडी है, तो ऐसे में टेनिस को आपने कैसा, मतलब आपने आगे बढ़ाया? क्रिकेट ओवर शैडो कर देता है टेनिस को, तो टेनिस को कैसे आपने एक इंस्पिरेशन बनाई? जी, मेरे फ्रेंड्स लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, टेनिस खेलते और जीते हुए भी बहुत खुश होते और चीयर करते रहते मेरे विनिंग पे। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ईशान जो है फिलहाल के लिए ऑल इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करें तो इन्हें एक रैंक भी आ चुका है ऑल इंडिया लेवल का, 140 रैंक, यानी 140 यानी इसको आप बहुत दूर वाला ना समझे, 140 यानी गुलबर्गा लेवल पे ये बहुत ही बड़ी बात है। कोविड रहने की वजह से पिछले 2 साल से ज़्यादा गेम्स नहीं हुए, इनकी रैंकिंग 1500 से स्टार्ट हुई थी और इनके परफॉर्मेंस की वजह से वो अब 140th पोजीशन पे है। तो हमारी ओर से, टीम गोहाश की ओर से हम ईशान को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इतना अच्छा स्टेप आपने लिया है। तो ईशान, आप प्लान क्या है, गोल्स क्या हैं आपके, एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं यहाँ से? अभी मुझे इंटरनेशनल बड़े टूर्नामेंट्स खेल के मुझे आगे बढ़ना है, मेरा फ्यूचर बनाने के वास्ते, कैरियर बनाने के वास्ते आगे बड़े टूर्नामेंट्स खेल के जीतना है, इंडिया नंबर 1 बनने का है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इंडिया का एक उभरता हुआ सितारा हमारे साथ आज वक्त दे रहा है, कल के दिन वो टाइम देंगे नहीं, हमको जाके इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो बहरहाल ईशान, ट्रेनिंग कहाँ पर की और आपका कोच का नाम क्या है, मतलब कौन कौन कोचों से अब आपने ट्रेनिंग ली? जी, मेरे कोच तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पापा ही है। Very nice. और मेरे अभी एक कोच है जो मेरे को ट्रेनिंग और सिर्फ गाइड करते हैं, वो है अश्वथ सर। Okay. और एक यादगीर के कोच है, वो मेरे को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, वो शशिकांत पंचाल सर है। और एक मधुकर सर भी है जो मुझे एंड्योरेंस के वास्ते हेल्प करते हैं। अच्छा, यानी ओवरऑल बहरहाल कोचिंग आपकी चल रही है, इतना तो समझ में आ गया हमको। ईशान, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले वक्त के अंदर ईशान जैसे स्पोर्ट्स स्टार मेहनत तो करते हैं, आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग अगर ये ले रहे हैं तो इन्हें आपका सपोर्ट, यानी मैं जनता से रब्ता करते हुए कहना चाह रहा हूँ, खास करके जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो सीमेंट कंपनीज हैं या फिर बैंक्स हैं, आप ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स को स्पॉन्सर करना बहुत ज़रूरी है। CSR जो अपने पास फंड होता है, ऐसे फंड्स में या KKRDB की अगर बात करें या गवर्नमेंट लेवल की अगर हम बात करें, तो गुलबर्गा में ऐसे स्टार मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल जो एक्सपोजर होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग का जो एक्सपोजर है, उसकी नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं ये सितारे जो है बुझ जाते हैं। तो आज ईशान को हम स्क्रीन पर लाने की वजह यही है कि आप लोगों का सपोर्ट इन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब ये लेवल पर आ चुके हैं, यहाँ से अब किक ऑफ का टाइम आ चुका है, यहाँ से यानी कि लिफ्ट का टाइम आ चुका है। तो आप लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा ईशान के लिए ढेर सारा लव। ईशान, उसके अलावा घर पर कैसा है, मम्मी डैडी का सपोर्ट कैसा मिलता है? जी, मम्मी डैडी का बहुत सपोर्ट है घर पे। डेली मुझे सुबह से लेके रात तक मुझे ये करो, वो करो, खाना खाओ, ये टाइम पे करो। अच्छा। टाइम टेबल बना के रखे सो मेरे लिए। अच्छा, वेरी नाइस। मेरे कैरियर के लिए कि टूट नहीं जाना, इसके वास्ते। तो कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि भाई मोटिवेशन तो आपके अंदर है, एक कभी डीमोटिवेट हो चुके हैं, भाई अरे यार ये बस हो गया टेनिस से, ये हार गया मैच में, ऐसा हो चुका है, ऐसा कभी हुआ आपको? आप रोते हुए आए अपने मम्मी पापा के पास, उसके बाद आपको फिर मोटिवेशन मिला, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ये तो बहुत बार हुआ। मैं जैसा कि हारता हूँ वैसे ही मेरे मम्मी पापा आके बोलते हैं कि हार जीत तो रहती है, लाइफ का एक पार्ट है वो। हम आगे बढ़ते जाना है, वो सब पीछे का, पहले का, पास्ट का भूल जाना है। ओके। आगे बढ़ते जाना है। ऐसे बहुत सारे मैचेस है, आप हारते भी जीते भी, हार के सीखते हैं हम। बिल्कुल, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, वैसे है कि नहीं? तो बहरहाल ईशान, आपकी एज के जो लोग टेनिस को पसंद करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं ढेर सारा लव देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आगे आप भी ऐसी मेहनत करना चाहिए और अपना फ्यूचर ऐसे ही ब्राइट करना चाहिए। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं गोहा स्टूडियो पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने रखी ईशान खदीर के साथ, जहां पर बहुत सारे बातें हुई ईशान खदीर के साथ। उनका करियर कहां से स्टार्ट हुआ, उनकी एजुकेशन कहां से स्टार्ट हुई, कहां पर वो जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने क्या क्या रीच किया है। तो ज़रूर आप लोग भी ईशान को सपोर्ट करिएगा। ईशान की फैमिली का जो नंबर है स्क्रीन पर मैं डालता हूँ, अगर आपको भी रब्ता करना है उनसे या कुछ सपोर्ट करना हो या फिर आपको जो है उनसे कुछ सीखना हो, ट्रेनिंग लेना हो या कहाँ पर साथ में ग्रुप ट्रेनिंग करना हो, टेनिस को प्रमोट करना हो, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज तारा अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम gohash.in।